इतने प्रश्न आपने पूछे हैं, उसका मैंने हर चीज का जवाब दिया। अब आपसे एक प्रश्न है, क्या आप मरोगे? राजा परीक्षित कहने लगा, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? ये शरीर ही मरता, आत्मा तो अजर अमर है। मैं मरूंगा ऐसी पशुबुद्धि है, उसे त्यागो, संसार स्वप्नवत है। हम प्रभु के अंश हैं, उनकी प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मा का बोध करा देना, आत्मा का बोध करा देना, यही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा परीक्षित सुखदेव जी का पूजन किया। जैसे पूजन किया, राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया। आपने अपनी वाणी से बड़ी कृपा की, अनादि निधान परमात्मा की मंगलमय कथा मुझे सुनाया, मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपके श्री चरणों में बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं, परीक्षित उपदेश देकर वहां से अंतर ध्यान हुए। सुखदेव जी इधर जन्मेजय आदि बड़ी बड़ी व्यवस्था कर रखे हैं। तक्षक आ रहा है, और जैसे तक्षक आ रहा है, एक कश्यप नाम के ब्राह्मण रोकने का पूरा प्रयास करते थे, रोक भी सकते थे। तक्षक ने बहुत सारा धन दे दिया और राजा परीक्षित को डस लेता है तक्षक, और तुरंत उनकी सारी सुरक्षा धरी की धरी रह जाती, विकराल रूप से उसके परीक्षित को डस लिया। भगवान के धाम सिधार चुके हैं, पांच भौतिक उनका जलकर भस्म हो गया। संसार में आसार, इसमें कोई सार नहीं है, सार तो केवल भागवत में है। परीक्षित इसके प्रमाण है, इसलिए उन्होंने 7 दिन तक भागवत सुनी, उन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित गोलोक धाम वास में चले गए। उनके पुत्र जन्मेजय ने क्रोध में आकर उन्होंने सर्प यज्ञ किया, लेकिन इधर आस्तिक मुनि ने रोका। कहने लगे, हिंसा के बदले हिंसा पुत्र अच्छी नहीं है। रोक लगाई। इधर मार्कंडे मुनि कहने लगे, मुझे प्रलय देखना है। भगवान ने गर्भ में ही प्रलय दिखा दिया। कहने लगे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। इसलिए अंत में सूत जी कहते हैं, तक्षक सर्प डसने से उनकी मृत्यु, उनका मोक्ष, जन्मेजय सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि उनका समझाना, मार्कंडे मुनि ने प्रलय दिखाना। संक्षिप्त में भागवत का सारांश, निम्नगानाम यथा देवा मच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। बहनों वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे कृष्ण अच्युत श्रेष्ठ है, वैष्णव में जैसे शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण भ्राता नाम श्रीमद् भागवतम दुजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है, परम हंसों की संगीता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। अंत में श्री जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है। इसलिए हम सब लोग अंतिम श्लोक सब लोग गाएंगे। आप सब लोग कहना, बोलेंगे। भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्या, बोलो, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणासनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम दुख समनस तम नमामि हरि परम।